नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है सैजिटेरियस आप लोगों के लिए कि मुझे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बात और बोलना चाहूँगी, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया बोलती हूँ मुझे निरंतर इतना सारा प्यार देने के लिए। और आप लोग मुझे मिस करते हो अगर मेरी वीडियोस लेट हो जाती हैं, आप लोगों को मैं बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी। मैं एक्चुअली काशी विश्वनाथ गई थी महादेव के दर्शन करने के लिए, रुद्राभिषेक कराने के लिए। फिर उसके बाद अवार्ड फंक्शन था, मुझे अवार्ड दिया गया बेस्ट टैरो कार्ड रीडर से। टैरो कार्ड रीडर का एंड लाइफ कोच का अवार्ड मुझे मिला, मुझे उसे सम्मानित किया गया। मैंने उसके ग्लिम्सेस अपने पोस्ट में डाले हुए हैं, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप सब लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, महादेव की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हैं। और मैं चाहूँगी जितने भी लोग महादेव रंग फैमिली का पार्ट हैं, मैं आप सब लोगों के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आने की कोशिश करती हूँ। रीडिंग चाहे जैसे भी निकल के आए, जितना भी आपसे मैच करे, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पॉजिटिव कर पाऊँ और आप लोग का पहले से ही एक ऐसा माइंडसेट बना पाऊँ कि आप लोग पॉजिटिव रहें। क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिविटी अपने आप हमारी लाइफ में आती है, और जो भी हमारा बुरा वक्त होता है वो बहुत थोड़े से में ही हमारा निकल जाता है। तो चलिए, टाइम को ख़राब नहीं करेंगे, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों का, धनु राशि आप लोगों का मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है ये देखेंगे। एक बात और, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना कि ये सबसे मैच हो जाए। जिनसे मैच होना होगा, जिसके लिए परमात्मा चाहेंगे कि आप लोगों को मैसेज मिले मिले। एक चीज़ और है कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो आपसे चाहे कितना परसेंट भी ये चीज़ मैच करे, लेकिन आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज छुपा होगा जो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए आपको दिया जा रहा होगा। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका रीसेंट पास्ट था उसमें आपकी एनर्जीज़ कैसी थी, क्या क्या हुआ, तो उसको फटाफट से देखेंगे। और शुरू करते हैं। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे ये बताएं कि सैजिटेरियस धनु राशि, इनका मुझे कैसा दिखाई दे रहा है रीसेंट पास्ट। सैजिटेरियस धनु राशि का मुझे रीसेंट पास्ट कैसा दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस। ओम नमः शिवाय। आप लोगों की रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ कैसी थी, जो अभी आपका पास्ट गया है उसमें आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं सैजिटेरियस धनु राशि। चलिए, फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री, अटैचमेंट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ऑल राइट, एंजल ऑफ लव, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स उसके बाद आपको बताती हूँ। आपका रीसेंट पास्ट सैजिटेरियस धनु राशि का रीसेंट पास्ट। आपका रीसेंट पास्ट। फर्स्ट कार्ड है गोइंग विद द फ्लो, सक्सेस, अलोननेस। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है पेशेंस। ओके, राइडर वेट से भी देखते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए सैजिटेरियस, मुझे आप लोगों का कैसा दिखाई दे रहा है ना कि पास्ट में कहीं ना कहीं आपके साथ ना दो चीज़ें साथ में चल रही थी। पहली चीज़ अगर मैं बात करूं तो आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पे आपको अकेलापन फील हो रहा था।
जहाँ पे आप अपने पास्ट को लेके अटके हुए थे, पास्ट की कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी अटैचमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, परेशान कर रही थी। ये किसी रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है, कोई बात हो सकती है। ये चीज़ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ील रही होगी अंदर ही अंदर। कहते हैं ना कि इंसान कुछ सोचता रहता है अपने पास्ट के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप निकलना चाहते तो हो लेकिन निकल नहीं पाते हो। जैसे आप ये कार्ड देखोगे कि ये वुमेन है, ये आगे बढ़ना चाहती है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी उसको पीछे कोई चीज़ खींचती है। आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, पीछे के बारे में ना सोचूं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ होती है जो उसको पीछे की तरफ खींचती है। एक ऐसा नकाब हम पहन के रखते हैं कि लोगों को हम दिखाते कुछ हैं, बट एक्चुअल में हमारे अंदर कुछ और चल रहा होता है। कुछ पास्ट की हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हमारे हमारे लिए हेल्दी नहीं होती, बट हम फिर भी उसके साथ बहुत अटैच फील करते हैं, जो हमें स्टेबल होने से रोकता है, हमें मेंटली अनस्टेबल कर देता है। तो कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें ज़रूर आपकी लाइफ में रही होंगी जो आपको मेंटली अनस्टेबल करता होगा या आपको बहुत ज़्यादा खींचता होगा। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है ना कि आपने अपने साथ ही कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल करना शुरू किया होगा कि अकेला होके भी आपने सोचा कि मैं अकेला नहीं हूँ। अकेलापन होता है ना कि इंसान अकेले चल रहा है जीवन में, ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं मेरे आगे पीछे, किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ, किसके लिए मैं ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक आपका एक डार्कर पार्ट रहा होगा आपके लाइफ का, जो रहा होगा। लेकिन फिर उसके बाद मुझे साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा भी पास्ट में हुआ है जहाँ पे आपको सक्सेस मिली है। किसी को प्रमोशन मिला होगा, किसी ने एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, किसी ने कोई केस जीता होगा, कोई सक्सेस है, कुछ अचीव किया आपने, जहाँ जिसके बारे में लोगों ने आपके साथ आपके लिए बातचीत करी होगी। विक्ट्री का कार्ड है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को आपने जीता होगा, कहीं पे जीत हासिल करी होगी। अब ये हर धनु राशि के लिए अलग अलग हो सकता है कि ऐसा आपने क्या किया रिसेंट पास्ट में कि आपको सक्सेस मिली, आपको अचीवमेंट्स मिली। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट में दिखाई दे रही हैं। सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए एक चीज़ और मैं कह रही हूँ कि आपने काफ़ी कुछ अपने आप को स्टेबल करने के लिए किया होगा पास्ट में, या पास्ट आपका ऐसा रहा होगा कि आपका कोई सोशल मीडिया पे काम रहा होगा जहाँ पे आप बहुत उम्दा काम कर रहे थे, बेहतरीन काम कर रहे थे, गोइंग विद द फ्लो चल रहे हो आप। आपके पास्ट में दिख रहा है कि आप वक्त के साथ साथ बढ़ते गए आगे, गोइंग विद द फ्लो चलने के मूड में थे। सेविंग्स का भी आप सोच रहे होंगे, आपने सेविंग्स किया होगा कहीं ना कहीं। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी दिख रही है कि सेविंग्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आगे काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, तो आप लोगों को सेविंग्स भी करनी चाहिए। और आपने कुछ ना कुछ ऐसी सक्सेस रिसेंट पास्ट में देखी होगी, या पास्ट में कभी भी आपने देखी होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा कार्ड दिख रहा है, रिसेंट नहीं भी है तो, कि जहाँ पे आपने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया होगा। वीनस का कार्ड है, जहाँ पे लक फैक्टर आपका काम किया होगा, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया होगा, और जीवन को एक बहाव की तरह आप लेके बढ़े होंगे। गोइंग विद द फ्लो आपने चलना शुरू किया होगा, समय के साथ साथ आगे बढ़ना, मुझे ये आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बहुत लोगों को कमिटमेंट भी मिली होगी अपने पर्सन से, या अगर आप शादीशुदा लाइफ में हैं तो काफ़ी आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ कमिटेड आपने फील किया होगा, या ऐसी आपकी चाह रही होगी। और डेफिनेटली आपने अपने करियर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा। आप अगर हाउस वाइफ है तो भी आपने कुछ ऐसा किया होगा जहाँ पे आपकी तारीफ़ करी जा रही होगी। ठीक है, 1 नंबर का कार्ड है, कुछ नई शुरुआत आपने पास्ट में देखी होगी। चलिए डिवाइन टैरो डेक से देख लेते हैं और क्या दिखाई दे रहा है मुझे। कोई ना कोई आपने ऐसा पाथ चूज़ किया पास्ट में जहाँ पे आप अकेले निकले, बहुत पेशेंस रखा आपने, अकेले निकले हो आप, और आपने धीरे धीरे अपने उस करियर को, उस चीज़ को ग्रो किया होगा। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके पास्ट में, रीसेंट पास्ट में। धनु राशि, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस के रीसेंट पास्ट में मुझे और क्या दिख रहा है। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस, लवर्स, hermit, 2 of wands and 7 of swords। ओके, देखो मुझे आपके रिसेंट पास्ट में एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए तो ये दिख रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में अगर थे या किसी को पसंद कर रहे थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं
एक व्यक्ति ने आपको अवॉइड किया होगा, अवॉइडेंस वाली कार्ड है, या आपको बहुत बिट्रेल फील हुआ होगा। रिसेंट पास्ट में आपका रिलेशनशिप लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपका कनेक्शन अच्छा रहा होगा अपने पार्टनर के साथ या अपने शादीशुदा जीवन में अपने हस्बैंड के साथ, एक सपोर्ट भी मिला होगा। और एक चीज़ और दिख रही है कि आपने पास्ट में अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़े वक्त के लिए लोगों से अलग थलग कर लिया था। सोशल मीडिया से आप अलग हो गए थे, एक हर्मिट मोड में चले गए थे, जहाँ पे आप सिर्फ अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, जैसे कि कुछ वक्त के लिए अकेले जाके अपने बारे में ही सोचना, अपनी ही चीज़ों के बारे में समझना कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या करना है, नॉलेज गेन करना। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। 6 का 2 बार कार्ड है, तो डेफिनेटली आपने लग्जरियस लाइफ या कुछ ऐसे आइटम्स भी खरीदे होंगे अपने घर में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, ये भी दिख रहा है। एक चीज़ और दिख रही है कि आपने कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं अपने लाइफ के किसी भी पार्ट में। करियर में भी हो सकता है कि ऐसा भी हुआ होगा कि आपको एक बार डिसअपॉइंट भी फील हुआ होगा कि जितनी एक्सपेंशन ग्रोथ मैं चाह रहा था या चाह रही थी, मुझे उतनी मिल नहीं रही है उतने एफर्ट्स करने के बाद भी। उसके साथ साथ मुझे और क्या दिख रहा है कि आपका ट्रैवल भी हुआ होगा। बहुत लोग फॉरेन ट्रैवल भी करके आए होंगे या दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना या अपने आसपास, मतलब एक ट्रैवल की भी एनर्जी है। करियर पे काम करना, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करना, पार्टनरशिप में काम करने की कोशिश करना, कोलैबोरेशन में काम करने की कोशिश करना, ये चीज़ें भी आपने रिसेंट पास्ट में देखी होंगी। तो सक्सेस भी देखा है, अकेलापन भी देखा है, बिट्रेल, धोखा, डिसअपॉइंटमेंट्स भी देखा है अपने ही ऐसे लोगों से जिस पे सबसे ज़्यादा आपने भरोसा किया था, और उसी वक्त आपने फिर थोड़े वक्त के लिए लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर दिया होगा, या आपने थोड़ा सा सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखना या दूर कर लिया जाए क्या, ऐसा आपके दिमाग में थॉट आया होगा। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ पास्ट में कि आपने सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ये हो भी सकता है, किसी रिलेशन में, किसी बिजनेस में, किसी काम में। कुछ ना कुछ ऐसी एक आपने ना निराशा देखी होगी डेफिनेटली अपने पास्ट में। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ना केतु एक्टिवेट हुआ होगा, जिसकी वजह से मे बी आप अगर सोशल मीडिया पे कोई काम करते तो वहाँ पे उतना रिस्पांस नहीं मिला होगा जितना मिलना चाहिए था, इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी या उतना विक्ट्री होने के बाद भी। एक ये स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आ रहे हैं। ठीक है, और लाइफ में फ़्लो था और इमोशनल भी रहे होंगे आप कभी कभी, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड आप हो पास्ट में। ठीक है, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रही होंगी, ऑफ़र आते रहे होंगे आपके पास अपने करियर को आप आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो इमोशनल लेवल पे भी क्यों ना हो। पास्ट का भी कोई पर्सन में भी आपकी लाइफ में वापस आया होगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पास्ट से भी लौट के आए होंगे आपकी लाइफ में। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके प्रेजेंट की मुझे एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही है। सैजिटेरियस धनु राशि, मुझे आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही है। सैजिटेरियस धनु राशि, धनु राशि की मुझे प्रेजेंट की एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। धनु राशि, सैजिटेरियस। धनु राशि, सैजिटेरियस। आपका फर्स्ट कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, स्ट्रैटेजी, डोर टू रोमांस। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी हैप्पी फैमिली। येस, यू आर हैप्पी विद योर फैमिली, ऑफ कोर्स। अच्छी बात है कि हम कहते हैं ना अपनी फैमिली के साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, परिवार को ही कहते हैं ना, एट द एंड कहीं ना कहीं फैमिली एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अचानक से मुझे फ़ील हुआ आपसे ये बोलने का कि परिवार कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत सपोर्टिंग फैक्टर होता है, जो हमें बहुत एक अच्छी से अच्छी
परिस्थितियों में भी हमारा साथ दे, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हमारा साथ दे। तो एट प्रेजेंट आप अपनी फैमिली लाइफ मुझे काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपकी ना हीलिंग चल रही है। मे बी हो सकता है अगर आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम रही हो तो वो भी धीरे 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 आपकी ठीक हो रही थी, क्योंकि मे बी जो हेल्थ की प्रॉब्लम आई होगी, आपका कहीं ना कहीं केतु एक्टिवेट हुआ होगा, जिसकी वजह से आपने धोखे भी देखे होंगे और हेल्थ की प्रॉब्लम भी देखी होगी। ड्यू टू केतु के एक्टिवेशन की होने की वजह से ये चीज़ दिखाई दे रही है। 7 नंबर का कार्ड आ रहा है बार बार। अब आप एक हीलिंग फेज़ में हो, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिता रहे हो, एक ऐसी एनर्जी में हो कि मुझे अब अपनी लाइफ में खुश होना है, मुझे चीज़ों को अच्छा करना है, मुझे हील होना है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। आपकी लाइफ में एक रोमांस दिख रहा है। आप चाहे शादीशुदा हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे मैरिड हो, को कैसी भी परिस्थिति हो आपकी, अगर आप सिंगल हैं तो ऑफकोर्स ये आपके लिए नहीं है। लेकिन यस, आपको कहीं ना कहीं एक बहुत एक प्यार महसूस हो रहा है, एक अच्छा एक ऐसा संबंध आप महसूस कर पा रहे हैं जो आपको बहुत एक अच्छी हीलिंग एनर्जी देता है, एक ऐसी सूथिंग एनर्जी, सूथिंग वाइब देता है जो आपको आगे जीवन में बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है। लेकिन उसके साथ साथ अब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे आप अब अपने लाइफ में, चाहे आपका करियर हो या कुछ भी हो, आप एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे आप स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो कि मुझे अब अपने काम को किस तरीके से आगे लेके जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे किसके साथ कोलैबोरेट करके काम करना है, मुझे कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। ये जो हमारा जो 3D वर्ल्ड है, ये जो हमारा मटेरियलिस्टिक लाइफ है, यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, ये यहाँ की मैट्रिक्स को समझना, कोलैबोरेशन में काम करना, 3 नंबर का कार्ड है, टीम वर्क करना, कोलैबोरेट होकर काम करना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना। और ये एट प्रेजेंट आपके लिए मैसेज भी आ रहा है कि अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या अगर आप सिर्फ हाउस वाइफ भी हो, तो कहते हैं ना, हम एक प्लानिंग के साथ करते हैं कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे लंच बनाना है, इतने बजे मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, मुझे अपने बच्चों को ये देना है, मुझे वो देना है। इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ना कि मुझे इस टाइम तक ये चीज़ ख़त्म करना है, ये सिलेबस ख़त्म करना है। तो करंट एनर्जी में आपके अंदर एक ऐसा भाव है जहाँ पे आप ये समझ रहे हो कि टीम वर्क में काम करके प्लानिंग के साथ बढ़ने में हम काफ़ी आगे अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ये मुझे आपका करंट जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से मुझे प्लानिंग बनानी है, क्या मुझे आगे करना है। और परिवार के साथ आप काफ़ी खुश हैं, हो सकता है आपने उनके साथ एक शॉर्ट ट्रिप भी किया हो और इन्जॉय कर रहे हो। परिवार काफ़ी आपको सपोर्ट कर रहा है, स्टेबल फील करा रहा है। आपका वीनस बहुत एक्टिवेट है, और मैं आप लोगों को बोलूँगी भी कि आप लोग, आपका रिलेशनशिप ठीक रहे उसके लिए आप किसी भी मैरिड वुमेन को कुछ ना कुछ श्रृंगार की चीज़ें दान कर सकते हो। जो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं तो वो फ्राइडे वाले दिन माता रानी की पूजा करें, उनको फ्राइडे वाले दिन गुलाब का फूल चढ़ाएं। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इन चीज़ों को ठीक रखने के लिए, ठीक है। चलिए प्रेजेंट में और देख लेते हैं। ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं कि आप इस एनर्जी में हो कि आपको बहुत लविंग फील हो रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है। पास्ट में जो भी हुआ, जो भी आपने धोखा खाया, डिसअपॉइंटमेंट देखा, या कोई बैड हैबिट्स थी, या हेल्थ ख़राब थी, कुछ भी अगर पास्ट में ऐसा था, वो केतु की वजह से था कहीं ना कहीं। वो प्लानिट एक्टिवेट हुआ होगा, उसकी कोई दशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, प्रति अंतरदशा चल रही होगी, या उसका प्रभाव आपके उसमें रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। आपके प्रेजेंट में एक्चुअली मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा था तो मैं वो देख रही थी। आपकी करंट में और क्या चल रहा है। आज मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं क्योंकि रात हो गई है, और आप लोगों को पता है मैं इस टाइम रात में 11 साढ़े 11 बजे शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक फील हो रहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस टाइम पे नहीं डाल पा रही हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया था कुछ भी हो जाए मुझे आप सभी लोगों को वीडियोस भी देनी है बना के, चाहे मुझे रात भर जगना पड़े। मुझे अप्रैल की भी वीडियो शूट करनी है, तो आज डेफिनेटली मैं होल नाइट काम करने वाली हूँ। आज मैं अपनी एक नाइट सेक्रीफाइस कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो।
तो आप लोगों के लिए एक रात सेक्रीफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं पूरा दिमाग में बना के बैठी हूँ कि मुझे सबके लिए आज अप्रैल की भी रीडिंग शूट करनी है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग मेरा फैमिली का पार्ट हो, तो आप लोगों को टाइम पे चीज़ें मिले, गाइडेंस आप लोगों को टाइम पे मिले। चलिए देख लेते हैं आपके प्रेजेंट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है सॉरो, पॉसिबिलिटीज, आइसोलेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, आपके एट प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग किया होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिट्रे हो गया, कोई धोखा हो गया, चीटिंग मिल गई आपको, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा लोगों से आइसोलेट कर लिया। ठीक है, तो आप किसी दुख तकलीफ़ में थे या किसी चीज़ का दुख है आपके मन में, तकलीफ़ है अंदर ही अंदर ना किसी चीज़ को लेके। और क्या दिख रहा है कि आपको अब अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि किस तरीके से चीज़ें हम आगे लेके बढ़ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो अब चीज़ों की होने की संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। अब वो चीज़ें चाहे आपके करियर को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, अब आपको एक कहते हैं ना कि रास्ता दिख रहा होगा आगे बढ़ने का, चीज़ों को करने के लिए कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कुछ एक दुख है आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट ना कि ये पास्ट में कुछ हुआ हो आपके साथ जिसकी वजह से थोड़ा सा दुखी हो, थोड़ा सा परेशान हो आप। कुछ लोग रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं परेशान, कुछ लोग करियर को लेके हो सकते हैं। बट रिलेशनशिप एट प्रेजेंट मुझे आप लोगों का अच्छा दिख रहा है। जिन लोगों का नो कम्युनिकेशन भी था तो इंटीग्रेशन का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोग का ये चीज़ तो सही है। लेकिन लाइफ का कोई तो ऐसा हिस्सा है, कोई तो आपका ऐसा पार्ट है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दुख देता है, एक सौरों में आपको डाल देता है। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। आप लेकिन अपने आप को काफ़ी बैलेंस्ड कर रहे हो, उस दुख से, उस तकलीफ़ से मुझे हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जो भी आपको दुख है, जो भी तकलीफ़ रही है आपको, वहाँ से आपकी हीलिंग, आप उस एनर्जी में हो कि मुझे इन चीज़ों को अब ठीक करना है चाँद, अब और नहीं। ठीक है, और अपने आप को काफ़ी बैलेंस बना रहे हो कि जब प्रैक्टिकल होना है तो प्रैक्टिकल, जब स्पिरिचुअल होना है तो स्पिरिचुअल, जब इमोशनल होना है तो इमोशनल। कहते हैं ना कि माइंड बॉडी सोल को एक अलाइनमेंट में ले आना, ये चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है एट प्रेजेंट। चलिए, और आपने ना इन चीज़ों से कहीं ना कहीं इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि आप अपने ना लाइफ के मास्टर बन चुके हो। ठीक है, कहते हैं ना हम मास्टरी कर लेते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, जो हमें किसी बुक से नहीं मिलती सीखने को। तो ये मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। चलिए हम और देख लेते हैं कि मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है एट प्रेजेंट, कि और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के प्रेजेंट में मुझे और क्या दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स, द सन कार्ड। वाओ, एट प्रेजेंट और 6 ऑफ कप्स। देखो बहुत सारे लोग तो रिकन्सिलिएशन में हैं ही। ठीक है, कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हुआ होगा अपने पार्टनर्स के साथ। उसके साथ साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी बिजी हो अपने काम में, अपने वर्क में। अगर हाउसवाइफ हो तो भी काफ़ी बिजी दिख रहे हो, कोई स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। प्रेजेंट में कुछ तो आप अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, अपने आप को किसी चीज़ में मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, मुझे इसमें अव्वल बनना है, मुझे इसमें अच्छी नॉलेज गेन करनी है, जिससे कि आप नेम फेम कमा पाओ, आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा पाओ। ठीक है, आपको प्रमोशन मिल जाए। आप बहुत लोगों को हो सकता है कि प्रमोशन मिली हो, कोई सक्सेस मिली हो, नेम फेम मिला हो, आपके बारे में बात हो रही हो, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। नेम फेम का काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है कि एट प्रेजेंट आप जो भी काम करते हो उसमें कि एक अच्छा आपके पास फॉलोवर हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है। और अगर आप कुछ ऐसा काम नहीं भी करते सोशल मीडिया पे, तो भी आप जो भी करते हो वहाँ पे भी आपकी काफ़ी तारीफ़ हो रही होगी, बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो। किसी शादी में, किसी सेलिब्रेशन में डेफिनेटली आप गए होगे अभी कुछ टाइम के लिए, या कुछ टाइम पहले गए होगे, फैमिली के साथ अच्छा सा आपने टाइम देखा होगा।
कुछ ऐसे पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई होगी, कुछ कज़न से आपकी मुलाकात हुई होगी जो काफ़ी टाइम बाद आप उनसे मिले होंगे, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। काफ़ी बिजी होने के बाद भी, काफ़ी काम होने के बाद भी आपने वक्त निकाल के उस चीज़ को भी करने की कोशिश करी है प्रेजेंट, मुझे आपके लिए ये दिखाई। ओवरऑल आप काफ़ी हैप्पी दिख रहे हो, हीलिंग फेज़ में हो, लाइफ में प्यार मोहब्बत है, रिकन्सिलिएशन है, बैलेंस्ड हो, पास्ट की चीज़ों से उभर रहे हो, ठीक है। और कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके करियर को बूस्ट करे या आगे लेके जाए। प्रमोशन देखा होगा, सक्सेस देखी होगी, किसी ने एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, ये चीज़ दिख रही है, किसी का गवर्नमेंट एग्जाम भी क्लियर होगा। सन कार्ड सबसे हैप्पी कार्ड होता है, आप बहुत हैप्पी हो एट प्रेजेंट, यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर हीलिंग योर सेल्फ। और यस काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो, ट्रैवल भी करने गए होगे आप डेफिनेटली, छोटी मोटी ट्रैवल आपकी किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, गेट टुगेदर के लिए आप गए होगे, शादी वादी अटेंड करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आपका फ्यूचर देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके फ्यूचर की एनर्जीज देख लेते हैं फॉर सैजिटेरियस। मुझे सैजिटेरियस का फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है। सैजिटेरियस का फ्यूचर मुझे कैसा दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड है आपका वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, पेशेंस। ऑल टाइड अप। फर्स्ट कार्ड है कॉन्शियसनेस, ऑर्डरलीनेस, इंटेंसिटी। थंडरबोल्ट भी है साथ में टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, कोई झटका लगेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ ऑल ऑफ द सडन कुछ होगा आपकी लाइफ में, अचानक से कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में अचानक से, ठीक है। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर अच्छे से कंपाइल करके आपको मैं आपके फ्यूचर के बारे में गाइडेंस देना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स आपके लिए निकाल लेते हैं फॉर सैजिटेरियस। आई होप आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। सैजिटेरियस धनु राशि, फर्स्ट कार्ड है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, पावर 8 नंबर का कार्ड, शनि का कार्ड आ गया है, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, वेरी गुड। शनि है तो देंगे ही ना। ट्रैप्ड इन फियर, ऑल राइट, ये भी देते हैं शनि, ये भी 8 नंबर का कार्ड है, दोनों शनि कराते हैं कहीं ना कहीं। और लव बिगिंस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। ओके सैजिटेरियस धनु राशि, अच्छा टाइम आ रहा है कहीं ना कहीं आपका, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है आपके अंदर। चलो और देख लेते हैं आपके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर के लिए फॉर सैजिटेरियस धनु राशि, फॉर सैजिटेरियस। आपके फ्यूचर के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स,
द डेविल का कार्ड भी है। ओके, राहु का कार्ड है। राहु का राशि परिवर्तन भी है 18 मई को, ये उसके बाद की एनर्जी है। कार्ड भी 15 का है, आफ्टर 15th ऑफ मे। ऑल राइट, ये हमारा केतु का भी कार्ड है, विच गिव यू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। ओके, हैंगमैन टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए, धनु राशि, आप लोगों को अपना फ्यूचर जो है थोड़ा ध्यान से सुनना है। आप लोगों का सबसे पहले ना 2 कार्ड तो आपके शनि के ही आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं शनि हाँ, सैजिटेरियस, आप लोग की ढैया भी शुरू हुई है 29 ऑफ मार्च से। तो ये ढैया की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें थोड़ी सी टर्न हुई हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके लिए चीज़ें जो हैं वो डिनायल तो नहीं है, डिले है, लेकिन ठीक है, आपको सब्र रखना पड़ेगा अपनी किसी भी चीज़ के लिए। आपको हार नहीं माननी है और थकना नहीं है। सबसे पहले मुझे आपकी जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो ऐसे दिख रही है कि आप एक टाइप के हीलर बन रहे हो। हीलर इन द सेंस कि आप कोई ऐसा काम करते हो जो लोगों को हील करता है, या आपकी बातों से ही लोग हील हो जाते हैं, या आप डॉक्टर हो, या आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या कोई हीलिंग रेकी हीलर हो, कुछ तो हो आप ऐसा जहाँ पे आपसे लोग हील होते हैं। अगर आप ये सब नहीं भी हो ना, तो भी आपके अंदर इन फ्यूचर एक ऐसी कैपेबिलिटी आने वाली है जहाँ पे लोग आपके थ्रू कहीं ना कहीं हील होंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक होंगे लोग, आपसे मिलके अच्छा लगेगा लोगों को। आप कहीं ना कहीं अपने दिल को, जो लोग सिंगल हैं, आप होल्ड करके रखा है आपने किसी एक परफेक्ट पर्सन को देने के लिए, या किसी के लिए प्यार है आपके मन में, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। देखो, केतु आपका जो एक्टिवेट हो रहा है, साथ में राहु भी आपके चेंज कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो कोई भी जो सोशल मीडिया पे आप लोग काम करते हो, उससे भी रिलेटेड कोई काम है, या जो भी आपका ऐसा काम है जो पब्लिक आई में आता है, या फेस टू फेस आपको कोई चीज़ करनी होती है, आपका कोई इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, या क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंशन दिख रहा है। फॉरेन से लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, या फॉरेन कंट्री से कोई कनेक्शन आपका बनना, ये दिख रहा है। तो मटेरियलिस्टिक गेन आपका बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नज़र दोष की प्रॉब्लम भी आपको होगी, इस चीज़ से भी आपको बचना है। नज़र दोष भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। अदरवाइज़ कोई भी बैड हैबिट्स, अल्कोहल, सिगरेट, या कोई भी ऐसी बैड हैबिट की बहुत देर से सोना, लेट तक सोना, या टाइम से ना सोना, कोई भी ऐसी आदत जो आपको बहुत ही आलसी बना दे या गलत चीज़ों में डाल दे, इस चीज़ से आपको डेफिनेटली बचना है। क्योंकि मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप ऐसी पोजीशन में जा सकते हो जहाँ पे आप अपने आप को उतना ध्यान ना दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दो, आपकी बैड हैबिट्स जनरेट हो जाएं, या आप डिसिप्लिन ना रहो। तो आपको सबसे पहला तो ध्यान रखना है, डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन इज़ वेरी मस्ट फॉर यू। तो आप जाके अपने करियर में बहुत सारी सक्सेस देखोगे। आपको किसी ना किसी चीज़ का ना डर सताएगा, आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहेगी लाइफ में, फियर रहेगा कि पता नहीं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ऑफकोर्स चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें डिले हो सकती हैं, लेट हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आगे चल के रिवॉर्ड देगा। आप एक पावरफुल पोजीशन में जाओगे, आपको रिकग्नाइजेशन मिल सकता है, आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं। कुछ आप ऐसा करो, कोई ऐसा कोलैबोरेशन में आप काम कर लो जहाँ पे आपको रिकग्नाइज किया जाए, जहाँ पे आपको जाना जाए, आपका नेम फेम बढ़े। ऐसा हो रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो एक खुद बिजनेस करना चाहता है खुद का, कि आपने सोचा है कि मुझे आगे चल के और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपने जनरेट करने हैं। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप डेफिनेटली कुछ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपका केतु और राहु भी एक्टिवेट है, तो आप ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा उसमें घुसोगे, पढ़ाई करोगे, कोई नॉलेज गेन कर रहे हो। अगर आप इस फील्ड में नहीं भी करोगे तो भी ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ेगी लाइफ को लेके, बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि इसको करूँ, इसको करूँ, इसको करूँ। तो दिमाग में जैसे क्योस हो जाएगा, ओवर थिंकिंग होगी, नेगेटिविटी आएगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पावर की सुननी है, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर कमाल का
होने वाला है आगे आने वाले टाइम पीरियड में। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी, मतलब कुछ भी चीज़ होने से पहले आपको महसूस होना, एहसास हो जाना कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी। एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब आप बहुत बोर हो जाओगे कि मैं क्या करूँ, फिर ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि बहुत ज़्यादा मन करेगा काम करने का। तो बेसिकली ये मिक्स है कि कभी बोर हो रहे हो, कभी काम कर रहे हो, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, डर लग रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बट आई विल मेक श्योर मैं कर रही हूँ आपको, मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि आप एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे जाओगे अगर जो भी आपको चॉइसेस मिल रही हैं, अगर आप उसमें से सही से चुनाव कर लेते हो। ना समझ आए तो किसी की गाइडेंस ले लेना। जल्दीबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं बनाना है, अपने करियर से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड सब्र रख के आगे बढ़ना है। डेफिनेटली कुछ पढ़ोगे, कोई ज्ञान अर्जित करोगे। अगर आपको अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अपने काम को आगे बढ़ाना है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है, तो गेन मोर नॉलेज, मोर नॉलेज। आपको ज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो मेंटली जो कहते हैं ना, दिमाग में बहुत सारा कियोस चल रहा है, ये मैं कैसे करूँ, वो मैं कैसे करूँ, किस तरीके से मुझे एक्सपेंशन मिलेगी, तो उसके लिए आपको उस कियोस को दूर करने के लिए आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। ठीक है, आपको जो क्यूरियोसिटी हो रही है ना चीज़ों को जानने की, तो अवेयरनेस आप लेके आओ अपनी लाइफ में, तब जाके आपको एक्सपेंशन आपके करियर में मिलेगा। अगर हेल्थ वाइज बात करी जाए तो आपको अपने जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्किन की प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि काफ़ी पावरफुल पोजीशन में जाओगे, एक डोमिनेटिंग एनर्जी भी आपके लाइफ में आएगी। बट ये सारे चैलेंजेस और फियर्स को जंप करने के बाद, और ये फियर्स, ये चैलेंजेस आप जंप कर सकते हो बाय गेनिंग मोर नॉलेज। जितना अवेयर होगे चीज़ों को लेके, जितना नॉलेज गेन करोगे, जितनी क्यूरियोसिटी रहेगी चीज़ों को जानने की, और अपने उस क्यूरियोसिटी के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से इस कन्फ्लिक्ट को, इस कन्फ्यूजन को, इस कियोस को दिमाग से हटा सकते हो जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से आपको बचना है। एक्सपेंशन होगा आपके करियर में, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करने वाले हो कोलैबोरेशन में काम करके। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी तरीके की चीज़ों से। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी डेफिनेटली है, चीज़ें रुक रुक के बनेंगी लेकिन बनेंगी ज़रूर आपकी। तो ये आपके लिए फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल ऑफ द सडन स्पिरिचुअलिटी में आपका झुकाव बढ़ जाएगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अचानक से फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा कि आपको ऑकल्ट के बारे में जानने का बहुत मन करेगा। ऑकल्ट इन द सेंस कि एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी, टैरो, ये क्या होता है, जितनी भी रिसर्च वाली चीज़ें होती हैं, जो भी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप ऐसी चीज़ों में एनरोल भी करा सकते हो। लाइक टैरो सीखने का मन कर जाएगा अचानक से। ये चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं कि ज्योतिष सीख लेते हैं, वैदिक सीख लेते हैं। ये छोटे छोटे बहुत टाइम, क्योंकि 8 की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कि आप ना बोर हो रहे हो, आलस आ रहा है, तो एकदम से अचानक से एनर्जी आएगी कि मुझे चीज़ें करनी चाहिए। तो ये मुझे आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए दिखाई दे रहा है, जो ये 7 से 8 महीने के अंदर अंदर होंगी। इट विल टेक दिस ईयर। ठीक है, काफ़ी लंबी एनर्जी, क्योंकि शनि का कार्ड है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी, ऑल ऑफ द सडन नहीं होंगी। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग अचानक से आपकी होगी कि स्पिरिचुअलिटी में आपका झुकाव बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए मुझे गाइडेंस क्या दिखाई दे रहा है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ पाएँ, कहीं भी स्टक रहें तो उससे आपको निकलने में बहुत मदद मिलेगी। देख लेते हैं क्या आपको गाइड किया जा रहा है आपके फ्यूचर के लिए। गाइडेंस क्या है आपके लिए? डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ ख़त्म होगी वो ख़त्म इसलिए हो रही है क्योंकि किसी नई चीज़ की शुरुआत होनी है। ठीक है, जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तभी कोई नई चीज़ शुरू होती है, और आपको हर एंडिंग से कुछ सीखना है। ठीक है, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। ठीक है, अंत ही आरंभ है, ये आपका एक स्लोगन है जो आपको हेड में सेटल कर लेना है। नेक्स्ट मुझे जो आपके लिए दिखाई दे रहा है, चेंज आ रहा है, और चेंज को एक्सेप्ट करना है। आपको समझना है कि हम समय के साथ साथ हमें इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और जब हम इवॉल्व होते हैं तभी हम बहुत सारी चीज़ों को आगे के लिए सोच पाते हैं, अपने करियर को भी ग्रो करा पाते हैं, अपनी सोल को भी ग्रो करा पाते हैं। तो चेंज को समझना है, और हर चीज़ इवॉल्व होती है वक्त के साथ साथ। उसके साथ साथ जजमेंट का कार्ड है, आपको किसी भी इंसान को जज नहीं करना है। ये
ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, उसकी यूनिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं। हर इंसान का करियर गोल अलग होता है, सब आपकी तरह नहीं हो सकते, सबका एक लाइफ पर्पस नहीं हो सकता, सबके गोल्स अलग नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते, सबका अर्थ मिशन एक नहीं हो सकता। तो आपको जजमेंटल नहीं बनना है, सबके यूनिक पाथ हैं, तो आप सबको ये नहीं बोल सकते कि आप भी इस पाथ को फॉलो करो। आप रूढ़िवादी नहीं बन सकते किसी धर्म को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। लेबर क्लास पीपल, जो नीचे लोग होते हैं, जो लोग ब्लाइंड्स होते हैं, उनको दान पुण्य करना शुरू कर दो आप, जिससे कि आपकी रुकावटें ये ना बने। और थोड़ा सा एम्पैथी लेके आओ, दया की भावना लेके आओ अपने अंदर, ये आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा, ठीक है। आप जितना लोगों के लिए करोगे, ब्लाइंड पीपल्स हो गए, अनाथ आश्रम्स हो गए, जितने भी जो बहुत लोअर स्टैंडर्ड्स के जो लोग होते हैं, आप जितना उनके लिए करोगे, उनके लिए दान पुण्य करोगे, उनकी सेवा करोगे, आपको शनि उतने अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि शनि ही पावर और अथॉरिटी दिलाता है इंसान को, प्रॉपर्टी दिलवाता है, एक पावरफुल पोजीशन पे लेके आता है। लेकिन उससे पहले वो टेस्ट करता है, ऑब्स्टिकल्स लाता है, हेल्थ ख़राब करता है, आलसी बनाता है। राहु केतु हमें राहु हमें मेंटल डिस्टर्बेंस देते हैं, केतु हमें हेल्थ में प्रॉब्लम ला के देते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम ला के देते हैं, हमें डराते हैं। तो उन चीज़ों से निकलना है आपको कहीं ना कहीं। लेकिन सक्सेस भी यही दिलाते हैं, यही ग्रह हैं जो हमें लाइफ में आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, इसको लेके आपको आगे बढ़ना है और अपने अच्छे से फ्यूचर की कामना करनी है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस भी आने वाला है। जितना आप मेहनत करते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। आपकी रीडिंग ऐसे निकल के आएगी, ये चीज़ें थोड़े वक्त के बाद मिलेंगी, थोड़े वक्त के बाद धीरे धीरे मिलना शुरू होंगी। तो आपको वेट करना है, वेट नहीं करना, एक्शंस लेने हैं एक्चुअली, जिससे कि ये चीज़ें आपको मिल पाएँ। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी क्या, अभी ही मैं आपको अप्रैल की रीडिंग भी डालने वाली हूँ। आज रात भर शूट करना है क्योंकि मुझे, तो ज़रूर देखिएगा उसको भी और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो करें, महादेव रंग ऑफिशियल नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। वहाँ पे मैं छोटी बड़ी अपडेट्स डालती रहती हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, जिससे कि आप लोगों को पता लगता रहे कि मैं हूँ कहाँ, मेरी वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही। तो वहाँ मैं अपडेट्स डाल देती हूँ, तो वहाँ आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। वहाँ से पर्सनली आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हो पाऊँगी, क्योंकि जब वहाँ पे लोग मेरी स्टोरीज़ भी देखते हैं तो मुझे नेम्स भी दिखाई देते हैं कि ओके ये लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मुझे उनके नाम भी हेड में रहते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।